अस्सलामुअलैकुम। मैं शर्फ़ आज़म आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए, और ये उर्दू कवायद का टारगेट बैच का ये पार्ट नंबर 9 होने वाला है। यदि अगर आपने इस सेशन का कोई भी वीडियोज़ वगैरह नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे और वहाँ से प्ले लिस्ट पर जाएंगे और वहाँ से सारे वीडियोज़ को आप स्टेप बाय स्टेप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं ये मारूज़ी सवालात है। आपको कवायद से और आपके उर्दू जो यानी दरख्शा जो बुक है उससे दोनों से ये क्वेश्चन आज के इस सेशन में लिया गया है, और बहुत जल्द जो है आपका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। बस थोड़ा सा कुछ बिजी है, यानी कि 26-27 तक थोड़ा सा हम बिजी है। इसके बाद आपका सिलेबस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, और जो है जो यानी कि एग्ज़ाम का भी जो है कुछ डेट जो है जो दिया गया था तकरीबन जो है उसमें भी कुछ चेंजिंग वगैरह कुछ ही चेंज देखने को मिलेगा। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए हम हो सकता है तो आपको एक नहीं बल्कि दो क्लास ले लेंगे, एक मॉर्निंग में और एक आपका जो इवनिंग में होता है वो आप 2 क्लास आपका ले लेंगे। तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, और थोड़ा सा हम बिजी हैं जिसकी वजह से आप लोगों से हम बातचीत वगैरह नहीं कर पा रहे हैं और आपका रेगुलर वे में क्लास वगैरह भी नहीं ले पा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो आपका जो ये क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक के नाम से जाने जाते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो आपको जरूर टकराएगा। तो इसलिए इस सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो फटाफट आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फ़ेल माजी की फ़ेल माजी बाइद की पहचान कीजिए। देखिए फ़ेल माजी बाइद के बारे में बता रहा है। तो देखिए फ़ेल जो है ना जी, फ़ेल तो फ़ेल जो होता है ज़माना के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में, ये हमने आपको कई मरतबा बता दिए हैं लेकिन फिर भी बता देते हैं। फ़ेल जो है ज़माना के एतबार से 3 होते हैं, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। और माजी जो होते हैं ना, माजी इनकी 6 किस्में हैं। माजी जो होता है इनकी 6 किस्में हैं, और उन 6 किस्में में से जो है एक किस्म जो होते हैं जिसका नाम क्या है जी, जिसका नाम जो है आपको माजी बाइद है। माजी बाइद वो ये मिसाल दिए गए, बताइएगा वो आया था, वो आया, या फिर वो आया है, या फिर वो आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आया था, वो आया था। ये जो है आपको माजी बाइद हो जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको दूसरे नंबर में, हम जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, हम जाएंगे। कौन सा फ़ेल है, कौन सा फ़ेल है? फ़ेल माजी शक्किया, फ़ेल माजी मुतलक़, या फिर फ़ेल हाल है, या फिर फ़ेल मुस्तक़बिल है? तो ये फ़ेल माजी शक्किया जिसमें कोई ना कोई शक पाया जाए, जैसे हामिद आया होगा, आया होगा यानी आ भी सकता है या नहीं भी आएगा। फ़ेल माजी मुतलक़ जैसे वो आया। फ़ेल हाल जिसमें यानी कि प्रेजेंट टेंस हो। फ़ेल मुस्तक़बिल जो कि फ्यूचर टेंस हो। तो हम जाएंगे, गए तो नहीं है लेकिन जाने की हम क्या कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं कि हम कल या परसों या फिर किसी भी टाइम हम चले जाएंगे। तो ये जो आपको फ़ेल मुस्तक़बिल हो जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको तीसरे नंबर में, कदीम की ज़िद बताएं। कदीम मीन्स होता है आपको जी पुराना, कदीम की जो ज़िद हो जाएंगे आपको जदीद हो जाएंगे, यानी कि नया हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो फटाफट क्वेश्चन आंसर करते जाइएगा कमेंट में जी। चलिए देखिए 4 नंबर में क्या है कि लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है। कुतुब खाना, देखिए कुतुब खाना क्या है, इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, कुनियत है, या फिर सिफत है। देखिए सिफत एडजेक्टिव होता है, कुनियत के बारे में हमने बता दिए थे, जो रिश्ते के बिना पे नाम दिया जाता है। इसमें आला जिसमें औजार या फिर हथियार की बात की जाए, और इसमें ज़र्फ़ जो वक्त या फिर जगह को बताए। तो देखिए कुतुब खाना जी, कुतुब खाना को क्या कहते हैं, इसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो ये आपको इसमें ज़र्फ़ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसमें ज़र्फ़ हो जाएंगे। और कुतुब खाना लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है, और फिर लफ्ज़ कुतुब खाना जी मुरक्कब भी हो जाएंगे। आपको क्या हो जाएंगे, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या हो जाएंगे, मुरक्कब हो जाएंगे। कुतुब और खाना इसमें 2 हर्फ जो जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि लफ्ज़ कुतुब खाना जो है ना ये आपको इसमें ज़र्फ़ है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये मुफरद या फिर मुरक्कब है तो ये आपको जो है मुरक्कब हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दो लफ्ज़ जो है जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं। देखिए दोहा में जो है कितने मिसरे होते हैं। देखिए दोहा में जो होता है ना उसमें 2 मिसरे होते हैं। देखिए 1 लाइन और 2 लाइन, 2 लाइन बन के जो एक शेर बन जाता है मुकम्मल। कितने हो जाता है, शेर बन जाते हैं। और जब 3 लाइन होता है तो उसे मुसल्लस कहते हैं। क्या कहते
कहते हैं उसे हम मुसल्लस कहते हैं। और जैसे 4 लाइन होता है, 4 लाइन वाले शेर को रुबाई कहते हैं, 4 लाइन वाले शेर को क्या कहते हैं जी, रुबाई कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको छठे नंबर में, जो नाम किसी रिश्ते को जाहिर करे उसकी पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पे कभी कभी पहचान भी दे देते हैं और कभी कभी उसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि वो नाम जी वो नाम जो किसी रिश्ते को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं। तो जी उसे कुन्नियत कहते हैं। और यहाँ पे जो हो जाएंगे आपको ये इब्ने मरियम जो है ना, ये आपको ये इसकी मतलब कि जो नाम किसी रिश्ते को जाहिर करे तो ये जो आपको इब्ने हो जाएंगे, यानी कि इब्ने मरियम हो जाएंगे। और ये बुलबुले हिंद, शेर बिहार या फिर अमीर शरीयत, ये सब जो है आपको ये सब लक़ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लक़ब हो जाएंगे। बुलबुले हिंद यानी ये जो हम आवाम की तरफ से जो नाम दी जाता है उसे हम लक़ब कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको जी 7वें नंबर में है आपको कि इसमें मारफा की पहचान कीजिए। देखिए इसमें मारफा हमने कई मरतबा आपको बता दिए हैं, जो खास नाम को कहते हैं। और इनकी जो है इनकी 7 किस्में हैं। कितनी किस्में? इनकी 7 किस्में हैं। देखिए किताब, बाग, अहमद या फिर दरिया। तो ये अहमद जो हो जाएंगे ये आपको ये इसमें मुआरफा हो जाएंगे। ये सब हमने इतना प्रैक्टिस करवा दिया कि इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। इसमें नकरा की पहचान कीजिए। देखिए इसमें नकरा जो है ना जी, इसमें नकरा जिसमें कोई आम बातें हो। पटना, किताब, दिल्ली और कोलकाता। देखिए यहाँ पे पटना कोई खास नाम है, दिल्ली भी कोई खास नाम है, कलकत्ता भी जो है कोई खास नाम है, लेकिन किताब यहाँ पे कोई खास नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर में है आपको सेकंड हैंड किसने लिखी है। सेकंड हैंड जो है ये किसने लिखी है जी? पन्नालाल पटेल या फिर अनंत मूर्ति या फिर विक्रम मोहम्मद बशीर या फिर इंदिरा गोस्वामी या फिर इंदिरा गोस्वामी। चलिए बताइएगा 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 9वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको विक्रम मोहम्मद बशीर हो जाएंगे जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको आपके बुक से लिया गया एक क्वेश्चन कि खालिस संदूक किसने लिखी है। खालिस संदूक जो है किसने लिखी है? इंदिरा गोस्वामी ने, अनंत मूर्ति ने, विक्रम मोहम्मद बशीर ने या फिर पन्नालाल पटेल ने। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको, ये भी आपके बुक से लिया गया है कि लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था जी। लुत्फुर रहमान साहब जो है इनके वालिद साहब का नाम क्या है? अब्दुल शकूर है, अब्दुल वदूद है, अब्दुल गफूर है या फिर अब्दुल माबूद है। तो देखिए अब्दुल गफूर जो है ना जी, ये 11वें नंबर क्वेश्चन का जो है आपको जी 11वें नंबर क्वेश्चन का जो है आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अब्दुल गफूर साहब हो जाएंगे। चलिए अगला है आपको मिर्जा शौक कब पैदा हुए। देखिए एक है मिर्जा गालिब साहब, क्या है आपको? एक है आपको गालिब, मिर्जा गालिब और मिर्जा शौक, ये दोनों अलग अलग नाम है, दोनों अलग आदमी के नाम है जी। तो कंफ्यूज नहीं होना है में। मिर्जा शौक कब पैदा हुए जी? मिर्जा शौक साहब जो पैदा हुए वो कब हुए? 1871 में, 1883 में या फिर 1911 में या फिर 1980 में या फिर 1980 में। देखिए सुहेल अज़ीमाबादी साहब की ये पैदाइश है और इनकी वफात लिखी है, यानी कि वो 1911 में जी 1911 में पैदा हुए थे और 1980 में जो है वो वफात कर गए थे जी। बताइएगा 12वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा। तो 12वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको 13वें नंबर में कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब जो है उनके वालिद साहब का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद बशीर, सैयद मोहम्मद शब्बीर या फिर सैयद मोहम्मद हफीज या फिर सैयद मोहम्मद हफीज। 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सैयद मोहम्मद रशीद साहब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 14वें नंबर में, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से था। तो कमर जहाँ के जो ताल्लुकात थे वो आपको सीतामढ़ी से थे। कहाँ से? सॉरी समस्तीपुर से थे। कहाँ से थे? समस्तीपुर से थे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 15वें नंबर में, गजल के जो है आखिरी शेर को क्या कहते हैं। देखिए गजल के जो आखिरी शेर को क्या कहते हैं? हुस्न तलब या मतला या फिर मक्ता या फिर रदीफ। चलिए बताइएगा। देखिए गजल के जो पहले शेर होते हैं उसे मतला कहते हैं और आखिरी वाले को हम क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे और 12वीं में भी आपको उर्दू में पढ़ाया गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको 16वें नंबर में कि नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई जी। नदा फाजली साहब की जो पैदाइश है ये कहाँ हुई थी जी? जामपुर में, दिल्ली में, ग्वालियर में या फिर
ग्वालियर में या फिर लखनऊ में, या फिर लखनऊ में। 16वें नंबर क्वेश्चन का आपको जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको ग्वालियर में इनकी जो पैदाइश हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको बेदी का इंतकाल कब हुआ। बेदी का इंतकाल जो कब हुआ, 1915 में, 1984 में, 1985 या फिर 1986 में। तो बेदी का जो इंतकाल हुआ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अगर नहीं क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो आपस में बातचीत नहीं कीजिए, और जो है सिर्फ लेक्चर को सुनिए, सुन के भी आपको याद हो जाएंगे। जी आपको 18वें नंबर में है कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए। जी अहमद फराज जो है ये किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए, पेशावर यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का जो है आपको एग्जाम में फंसा दिए जाते हैं। देखिए अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में जो है ये लेक्चर हुए थे, तो देखिए 18वें नंबर का हो जाएगा आपको पेशावर यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको 19वें नंबर में जगन्नाथ आजाद कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है, यानी जगन्नाथ आजाद की जो है ये कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है। आपके निसाब यानी कि 10th क्लास का जो बुक है दरख्शा, उसमें जो निसाब जो दिया गया है जी, उस निसाब में यानी सिलेबस में जो है वो कौन सा जो है जगन्नाथ आजाद साहब के जो है वो उनकी नज्म है। क्योंकि जगन्नाथ साहब जो है बहुत सारे नज्म लिखे हुए हैं, तो सारे नज्म तो आपके बुक में है नहीं, तो किसी जो लिखे हुए हैं वो उन्हीं के बारे में बताना है। बिजली का खंबा, इंडिया गेट, मंजर कुदरत, या फिर इसी को मनाजर फितरत भी कहते हैं, या फिर खरा डिनर। चलिए बताइएगा जगन्नाथ आजाद साहब जो है, जगन्नाथ आजाद साहब यानी 19वें नंबर का जो है आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिया गेट जो है ये लिखे हुए हैं। जी चलिए अगला है आपको 20वें नंबर में कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था। देखिए सर सैयद अहमद खां यानी इसी के नाम से पहले सर लगा हुआ देख रहे हैं हम जी। सर सैयद अहमद खां जो है ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इन्हीं के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाता है, जो कि अलीगढ़ में है। जी आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको 21वें नंबर में 21वें नंबर में है जी फरार किसका अफसाना। फरार जो है ये किसका अफसाना है, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब, निगार अजीम, कमर जहां या फिर शकीला अख्तर। 21वें नंबर का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब, सैयद मोहम्मद हसन, ये मोहसिन होना चाहिए यहाँ पे जी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको 22वें नंबर में अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। अदब की जो पहचान है उसके मजमून, यानी अदब जो है ये क्या है, एक मजमून है, और उसको लिखने वाले कौन है इसको बताना है। इसके लिखने वाले कौन है, हकीमुद्दीन अहमद या फिर अब्दुल मुगनी साहब या अख्तर या फिर सर सैयद अहमद खां। तो ये अब्दुल मुगनी साहब जो है इनकी जो ये लिखी हुई तसनीफ है, तो आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको 23वें नंबर में कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है। कमर जहां का, देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और इसमें आपको लॉजिक लगाना है, यानी कि आपको माइंड लगाना है इसमें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर आप जो है क्वेश्चन का गलत आंसर दे देंगे, और इस तरह का जो क्वेश्चन है अभी हम थोड़ा देर पहले भी बताया, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। इस तरह के क्वेश्चन में आप जो है ना यहाँ पे मोस्ट VVI लगा लीजिए जी, VVI लगा लीजिए, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देकर फंसा दिए जाते हैं, क्योंकि आपका जो ये एग्जाम जो हो रहा है ना ये आपका कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो रहा है जी। तो देखिए कमर जहां जो है ये अजनबी चेहरे भी लिखे हुए हैं, चारा घर भी लिखे हुए हैं, और याद नगर भी लिखे हुए हैं, और फिर कटी हुई शाख भी जो है ये कमर जहां ही लिखे हुए हैं। तो इस तरीक़ा से जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर इसका सारा जो है मतलब ऑप्शन ऑल हो जाएगा, यानी सभी क्वेश्चन का सही, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये सभी है, लेकिन नहीं। देखिए कमर जहां का जो कौन सा अफसाना शामिल निसाब है, निसाब में बताया गया, यानी दरख्शा बुक जो है उसमें जो निसाब है उसका जो सिलेबस है उसमें जो कमर जहां के जो अफसाना जो लिखे गए वो कौन है, तो वो है आपको कटी हुई शाख। कौन है, कटी हुई शाख। तो इसलिए जो यहाँ पे जो पूछा गया आपको निसाब के बारे में पूछा गया, बल्कि कमर जहां का तसनीफ के बारे में नहीं पूछा गया। अगर कमर जहां के कौन से या फिर कमर जहां के मुंदरजा झेल में कौन से तसानीफ है, तो तसानीफ अगर होते तो ये सभी हो जाते, क्योंकि ये कमर जहां ने ये सभी लिखे हुए हैं।
कमर जहां, ये सभी लिखे हुए हैं, लेकिन आपके जो बुक में जो दिया गया है यानी 10th क्लास में, वो सिर्फ इस जो है जी इस अफसाना को ही शामिल किया है, ये सबको शामिल नहीं किया गया है। तो इसलिए आपको याद रखना कि ये कमर जहाँ कटी हुई शाख हो जाएंगे। इस तरह का भी लॉजिक वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें फंस जाएंगे आप जी। आपको लगेगा कि हम सही आंसर मार क्या है, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए अगला है आपको, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार है? सिराज और इरफाना किस अफसाना के जो है किरदार है? फरार के, आशियाना के, भाभीजान के, कटी हुई शाख के, कटी हुई शाख के। बताइएगा 24वें नंबर का आंसर दीजिएगा। तो 24वें नंबर का आंसर हो जाएगा बाबू आपको ऑप्शन बी हो जाएंगे, आशियाना के हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? जो कि संविधान लिखे हुए हैं जी। चलिए भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो है कब हुई थी? एक क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो आपसे हम पूछते हैं। इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर साहब जो मतलब ये संविधान जो लिखे थे, वो संविधान को कितना दिन में वो लिख दिए थे, यानी कितना टाइम लगा था, कितना टाइम उसमें लगा था लिखने में, वो वक्त अगर बता दें आप। ये आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बता दें तो अच्छा लगेगा जी। बताइएगा इनकी जो पैदाइश जो हुई थी ये कब हुई थी? 1891 में, 92 में, या फिर आपको 93 में, या फिर 1894 में? बताइएगा 25वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1891 में इनकी पैदाइश हुई थी। चलिए अगला है आपको 26वें नंबर में, रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा जो है ये क्या है? मुरब्बा, रुबायात, या फिर अरबा, या फिर रुबाइयो। देखिए रुबाई जी, रुबाई जिसमें 4 मिसरे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रुबाई या फिर उसी को हम मुरब्बा भी कहते हैं। बताइएगा 26वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको, वो आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको, दर्ज में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? मुज़क्कर रहमत, सेहत, जहन्नम, या फिर जन्नत? रहमत बरस रही है, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, खुदा करे कि आप जन्नत में जाएं। देखिए तो 27वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको, ये आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये मुज़क्कर है। मुअन्नस की पहचान थोड़ा सा देख लीजिए कि जिसके लास्ट में क्या हो, ता हो या फिर ये वाली या हो। ये वाली या जो होते हैं ना, वो अक्सर आपको जो होते हैं वो आपको मुअन्नस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? शोहरत, शेर, जंगल, बाग। तो देखिए इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? शोहरत। लेकिन यहाँ पे शोहरत जो है ना जी 28वें नंबर क्वेश्चन का, ये बिल्कुल सही है कि ये आपका ये मुअन्नस है, लेकिन आपको इस तरह से आंख बंद करके नहीं मार देना है, बल्कि कुछ मतलब कुछ वर्ड होते हैं जो आपको मुज़क्कर भी होते हैं। तो यहाँ पे जो ये शोहरत है ये बिल्कुल सही है, ये आपको ये मुअन्नस है। 29वें नंबर है, 9 2 11 होना का मतलब है। देखिए 9 2 11 होने का जो है ये क्या मतलब है? देखिए 9 2 11 होना ये क्या है? तो आपको ये मुहावरा है। 9 2 11 होने का मतलब है 9 2 11 होना, यानी मतलब निकालना, फायदा पहुंचाना, भाग जाना, या फिर वापस आना। तो देखिए 9 2 11 होने का जो मतलब है ये आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भाग जाना। क्या हो जाना? भाग जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 30वें नंबर में कि दर्जा झेल में इसमें आला की पहचान कीजिए। देखिए इसमें आला जी, बताइएगा इसमें आला के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है, ये जितने अब तक जो हमने पढ़ा है उससे बिल्कुल ये अलग है। देखिए कब्रिस्तान जो है आपको इसमें ज़र्फ है, रमज़ान जो है जी, या फिर ये बाग, या फिर कफ़गीर। बताइएगा देखिए इसमें आला जिसमें औजार या फिर हथियार की जो बात करते हैं, तो इसमें तो कोई औजार या फिर हथियार है नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो आपको ऑप्शन जो बी है ना, कफ़गीर, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। आज के इस सेशन में हमने आपको 30 क्वेश्चन पूछे हैं। आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज का ये सेशन जो है किस मतलब कि कैसा लगा ये भी बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।